नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध रोज नए नए समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। रोज समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। अब एक नई समस्या और आकर खड़ी हो गई है। ये क्या समस्या है और भारत पर इस पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें तो इससे पहले आपसे हमारी फिर एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, समस्या क्या है। देखिए, अमेरिका में जो भारत के और या दुनिया के अलग अलग देश से जो एम्प्लॉई आते हैं, यानी काम करने वाले जो लोग आते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो थोड़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको अमेरिका अपने यहाँ इनवाइट करता है और उनके लिए H1B वीज़ा देता है। अब H1B वीज़ा को लेकर वहाँ पर अमेरिका में एक तरह से विरोध होना शुरू हो गया है। जो कमर्स सेक्रेटरी है उनका नाम है हावर्ड लुटनिक्स। उन्होंने एक बात बोला है कि ये H1B वीज़ा एक तरह का स्कैम है और इसे बंद करने की यानी खत्म करने की वकालत तो कर रहे हैं। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा। देखिए, इस H1B वीज़ा का करीब 70 से 80% कोई फ़ायदा उठा रहा था तो वो भारत के स्टूडेंट, यानी भारत के वो स्किल्ड लोग जो आईटी वगैरह में या कोई भी मेडिकल या कुछ तरह के जो हाईली स्किल्ड हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, वो अमेरिका में जाते थे और अमेरिका में वो अच्छी मतलब व्हाइट कॉलर जॉब उनको मिलता था। अब इसको खत्म करने की बात हो रही है। इसे फ्लोरिडा के गवर्नर ने भी ये बात बोला कि एक स्कैम है, इसे खत्म करने की बात की जा रही है। तो एक बात जान लीजिए, अमेरिका अब भारत और संबंध अब पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया भी बार बार बोल रही है कि ट्रंप साहब ये क्या कर रहे हैं आप। दशकों का मेहनत अमेरिका भारत को अपने पाले में लाने के लिए बहुत लंबे समय से एक तरह से कोशिश कर रहा था। कई प्राइम मिनिस्टर, माफ करिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट लगे हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बिल क्लिंटन से लेकर और अभी तक जो ट्रंप का दूसरा, सब लगे हुए थे कि भारत किसी तरह अमेरिका के खेमे में आ जाए ताकि इंडो पैसिफिक में उसे एक पार्टनर मिल जाए। हालांकि दोनों देश जानते थे कि वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अमेरिका बहुत बार भारत को धोखा दिया है। कोई एक बार नहीं, हर मौके पर भारत को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी है भारत की, लेकिन उसने मदद नहीं की है, कभी भी मदद नहीं किया है। अपने फायदे के लिए भले भारत को यूज करते रहा है, लेकिन नहीं, वो कभी मदद नहीं किया है। भारत भी ये बात जानता है और अमेरिका भी ये बात जानता है कि हम दोनों का संबंध जो है विश्वास पर आधारित नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, कुछ भी है, कोशिश तो हो रही थी। लेकिन अभी वो टैरिफ वाला मामला, जो ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगा ही दिया था, जिससे व्यापार एक तरह से न के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 50% यानी 100 रुपया का सामान 150 रुपया हो जाएगा, तो कौन सामान को खरीदेगा। इसलिए व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है, ये एक तय है। लेकिन अब समस्या क्या है, H1B वीज़ा से क्या होगा। देखिए, H1B वीज़ा अगर बंद हो जा रहा है तो इसकी भारत में जो 70% जिसका फ़ायदा उठा रहे थे भारतीय स्टूडेंट, उन पर असर पड़ेगा। यानी आईटी सेक्टर तो पूरी तरह से असर पड़ने वाला है, आईटी सेक्टर का। दूसरी चीज कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर को थोड़ा नुकसान हो सकता है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि कल ही होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर का नुकसान हो सकता है। इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर जो हमारे यहाँ जो काम कर रही थी, आईटी सेक्टर वो आम तौर पर एक तरह से जॉब वर्क कर रही थी, मतलब वहां से काम लेकर यहाँ पर करके उनको दे रही थी। कोई बहुत बड़ा उसमें शोध वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, बस वहाँ से काम लिया गया और यहाँ पर उसको करके उनको दे दिया जाता था। ना हम लोगों ने एआई पर काम किया, आईटी सेक्टर ने एआई पर काम नहीं किया, या बहुत सारे रोबोटिक पर बढ़िया से काम नहीं किया, कुछ पर काम नहीं हुआ, बस जैसे वहाँ पर काम मिलता था इस यहाँ होते रहता था। इसका खामियाजा अब धीरे धीरे भारत के आईटी सेक्टर पर दिखना शुरू हो गया है। आईटी सेक्टर की शुरुआत आमतौर पे हुई थी 2000 से, जब वाई के का जो समस्या था, उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ये जो जब 1900 कंप्यूटर में एक समस्या आई थी, जब 2000 को लिखना था तो उसमें दिक्कत आई थी, तो वहाँ पर 1000 को इन लोगों ने के लिख दिया था। ये आईटी सेक्टर वाले लोग बेहतर इसे समझ सकते हैं। तो
उस समय ही भारत ने ये काम किया था और पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा हुआ था। बाद में दुनिया में बड़ी चर्चा हुई इसकी और भारत फिर आईटी का काम मिलने लगा। लेकिन भारत में जो आईटी सेक्टर के लोग थे उन्होंने कुछ शोध प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया, नए नए तकनीक को नहीं ईजाद किया और नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। बस एक पुराने ढर्रे से जो काम हो रहा था होते रहा। इसके लिए भारतीय आईटी सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अभी भी समय है, अगर भारतीय आईटी सेक्टर इसको चेतती है और नए तरह का कुछ टेक्नोलॉजी, नए तरह का कुछ सीखने का, नए तरह का कुछ नवाचार जिसको बोलते हैं वो अगर करती है तो शायद इसको फ़ायदा हो सकता है। खैर, बात करते हैं हम H1B वीज़ा की। H1B वीज़ा इसी तरह के आईटी लोग जो प्रोफेशनल से अमेरिका अपने यहाँ बुलाता था। तो अमेरिका अपने यहाँ बुलाता था, उनको अच्छा बढ़िया जॉब देता था। लेकिन अमेरिका अब क्यों कर रहा है ये वीज़ा ख़त्म करने की बात क्यों कर रहा है? इसकी एक वजह है। देखिए, बहुत जो बता रहे हैं कि जो काम ये लोग व्हाइट कॉलर जो जॉब था वो एक तरह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे तकनीक ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो इनकी अब ज़रूरतें कम पड़ती जा रही है। अब चूंकि अब देख रहा है कि अमेरिका के भारत से जब संबंध खराबी हो गया था और ज़्यादा ख़त्म कर लेते हैं और जो ये जो समस्या थी उसको इसी साथ ख़त्म, एक तरह से साथ साथ दोनों को निपट लेते हैं। अमेरिका यही चाहता है, इसीलिए H1B वीज़ा पर उसने ये किया है कि जिसमें बहुत सारे आईटी के लोग जिन्हें फालतू उनके यहाँ जो काम करने के लिए जाते थे उनको हटाकर वहाँ पर AI से और एक तरह से ऑटोमेशन करके ये काम कराया जाए। यही अंदर की बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इसके वजह से ही ये बातें आ रही हैं, क्योंकि इसका असर भारतीय आईटी सेक्टर पर ही पड़ रहा है। और भारतीय आईटी सेक्टर अगर यहाँ से अगर अपने आप को फिर से रिकवर करती है और यहाँ से फिर से एक तरह से बाउंस बैक करती है तो शायद, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आईटी सेक्टर कल ही बंद हो जाएगा, लेकिन आईटी सेक्टर में धीरे धीरे अब समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए आईटी सेक्टर को अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर को नए जो तकनीक है उसको अपनाना होगा, नया नया उसमें शोध करनी होगी, नए नए रिसर्च करना होगा और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मजदूरी वाला काम को अब छोड़ना होगा। अब नए तरह का आविष्कार वाला काम और नए तरह का एक तरह से उसमें नयापन लाना होगा, कहने का मतलब यही है। तो अब ये अमेरिका के साथ जो समस्याएं आ रही हैं वो अभी टैरिफ को था ही, अभी एक नया समस्या आ गई है। अमेरिका में इस बात की अब जोर पकड़ने लगा कि इन लोगों को जो अमेरिका हमारी नौकरियों को खा रहे हैं इंडियंस लोग, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इन्हें वापस भेजा जाए। तो इस तरह का अगर अमेरिका कोई भी, हालांकि मार्च 2026 में ही इसका कुछ निर्णय होगा, लेकिन अभी भी 6 महीने के आसपास, 7 महीने के आसपास समय है भारत के पास। तो अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसकी आहट मिलनी शुरू हो गई है कि अमेरिका में अब भारतीय जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए रास्ते अब बंद होते जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? नुकसान तो ये होगा कि सीधी तत्कालिक नुकसान होगा कि बहुत लोग बेरोजगार होकर भारत आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होगा? लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये होगा कि ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं या ऐसे लोग जो अमेरिका से भारत आते हैं, यानी प्रतिभा का फिर से अगर रिवर्स भारत की तरफ होता है या स्किल्ड वापस भारत आती है, तो इसका फ़ायदा अगर भारत चाहे तो उठा सकता है। इस भले वो जो सुख सुविधाएं उनको अमेरिका में मिलती थी शायद वो ना मिलेगी, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि भारत एकदम फटेहाल है। तो ऐसे लोग फिर से भारत की तरक्की में, भारत में अगर कोई नवाचार होता है, भारत में कोई नई टेक्नोलॉजी में, ये हेल्प कर सकते हैं और भारत चाहे तो इनको वेलकम करके अगर अपने यहाँ पर फिर से सेटल करता है, इनके एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठा लेता है, तो भारत अमेरिका के इस धौंस को बाईपास कर जाएगा। यानी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत को अमेरिका अब टैरिफ यानी व्यापार तो प्रभावित कर ही रहा था, भारत के सर्विस सेक्टर और भारत के जो कामगार वर्कर हैं उनको भी अब तंग करना शुरू करेगा। तो भारत को अब तैयार होना होगा। पहली बात कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमें स्वदेशी अपनाना होगा, हमें जो टैलेंट अमेरिका से वापस आती है उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा, ताकि आने वाले समय में हम अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दें। अमेरिका का भारत ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है, समय समय पर भारत ने उसके मुंह पर चमाटे मारे हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ऐसा फिर से कर सकता है।
तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।